गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर हैपनिंग एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बातें, मतलब की बातें और आपके सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं धड़ल्ले से, और थोड़ी सी आपकी बुद्धिमत्ता का विकास करने की कोशिश करते हैं और आपके आंखों के ऊपर लगी हुई काली पट्टी को हम हटाते हैं, आपके सामने के कर्टेन को हटा के आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जो कि हमारे शो का उद्देश्य है। और इस शो में हम आपको काफी सारा बिल्कुल गर्मा गर्म मसाले से भरा हुआ बिल्कुल रायता परोसते हैं कि क्या रायता फैला रखा है देश में और दुनिया में लोगों ने और सरकार ने। आपको कई सारे ट्रेंडिंग मुद्दों पर हम एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी देते हैं। तो वेलकम टू द परी शो। आज हम बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी को एक जेल से दूसरी जेल में डाल दिया गया है और क्या कारस्तानी अर्नब गोस्वामी ने की है, और क्यों पत्रकार फ्रेटर्निटी आज अर्नब गोस्वामी के साथ में नहीं है, और बीजेपी जो है खामोश बनी हुई है और बीजेपी की खामोशियों के पीछे की जालसाजी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि अर्नब गोस्वामी मगरमच्छों के बीच में पहुंच चुके हैं, और मगरमच्छों के बीच में कैसे पहुंचे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग और देश की जनता जो है, खास तौर पे अंधभक्त जो अपने आप को बुद्धिजीवी भी कहते हैं यदा कदा, तो कैसे अंधभक्त लोग जो है वो लगातार अर्नब को छुड़ाने में लगे हुए हैं, अर्नब के पीछे अपनी जिंदगी न्यौछावर करने में लगे हुए हैं। और कंगना रनावत, जिसको बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है, और कंगना रनावत की फिर से सिंहनी वाली गर्जना आ गई है। और आपको बताएंगे कि करिश्मा प्रकाश और बॉलीवुड के अंदर की खबरें, जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, एक सेफ गार्ड पैरामीटर से भी कहीं ज्यादा पॉल्यूशन स्केल बढ़ चुका है, और दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग सब चिंतित है। उसी तरह से एनसीबी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग नाम का पॉल्यूशन दूर करने में लगी हुई है। एनसीबी इस बार काफी चौकन्नी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, स्टार्स को, छोटे बड़े कलाकार को बुलाने से पहले, स्टार्स को बुलाने से पहले, और काफी सारे ड्रग पैडलर्स से शायद एनसीबी ने सेटिंग कर ली है, क्योंकि एनसीबी को लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं, और एनसीबी आओ देखती है ना ताओ लगातार छापेमारी कर रही है। सबसे पहले एनसीबी ने ड्रग पैडलर्स के कहने पर अर्जुन रामपाल के यहाँ कल छापा मारा था। अर्जुन रामपाल के छापा मारने के बाद में एनसीबी ने उनके जो साले हैं, गैब्रिला का जो भाई है, उसको उठा लिया, वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन रामपाल के यहाँ से भारी मात्रा में उनको कुछ सुराग मिले हैं जो बताते हैं कि अर्जुन रामपाल अपने घर में ड्रग को प्रोक्योर करते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी ड्रग का बिजनेस करती है, उसका भाई भी साउथ अफ्रीका से आकर यहाँ पर ड्रग का बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह की खबरें जो है अर्जुन रामपाल के बारे में निकल के आ रही है कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड और उनका भाई दोनों ही ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं, ड्रग ट्रेंडिंग में लगे हुए हैं। 1 सेकेंड, गिव मी सम टाइम, यस। और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से सबसे बड़े प्रोड्यूसर, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर भाई नाडियाडवाला, साजिद नाडियाडवाला के कजिन ब्रदर इनको कहा जाता है, फिरोज नाडियाडवाला के यहाँ पर भी एनसीबी ने पैडलर्स की टिपिंग पे धावा बोल दिया है, जहां पर भी बहुत सारी ड्रग्स मिली है उनको। और उनकी वाइफ सईद को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, और साजिद नाडियाडवाला के जो भाई है फिरोज नाडियाडवाला, वो भी एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं, और इनके लगातार बयान लिए जा रहे हैं। अर्जुन रामपाल के भी बयान लिए जाएंगे, और एक दो कलाकार और है छोटे छोटे जो जेल जा सकते हैं। इसके पहले भी एनसीबी 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और अभी 8 नाम एनसीबी के सामने हाल फिलहाल में है, जो 8 स्टार्स कहेंगे, छोटे स्टार्स, बड़े स्टार्स जो है जेल की चक्की पीस सकते हैं। ड्रग्स के मामले में मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग बहुत प्रेवलेंस में है, और लगातार लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। ड्रग्स पार्ट क्या होती है? ड्रग का सेवन करके लोग अपने गम भुलाते हैं, अपने स्ट्रगलिंग जिंदगी से थोड़ी देर के बाहर हो जाते हैं, और ड्रग्स का इस्तेमाल करके ही बॉलीवुड की जो स्टार है वो अपने आप को वास्तव में स्टार बनाते हैं। ड्रग्स लेकर ही शूट करते हैं, ड्रग्स लेकर ही हॉट शॉट सीन देते हैं, और ड्रग्स लेकर ही हाई क्लास रोमांटिक गाने गाते हैं, और ड्रग्स लेकर ही इनकी खतरनाक लेवल की जो एक्टिंग निकल कर आती है
जिसको देख के डायरेक्टर वाओ बोलते हैं, ऐसी एक्टिंग के पीछे भी ड्रग्स ही है। तो ड्रग्स is whole and soul and part and the parcel when you come to Bollywood industry। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको एक्टिंग करनी है तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि ड्रग कैसे लेते हैं, कैसी लाइनें बनाई जाती हैं, कैसे सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी सीबीडी ऑयल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कोक का इस्तेमाल कैसे होता है, हैश का इस्तेमाल कैसे होता है, वीड कैसे ली जाती है, सारी चीजें हैं। और अगर आपको बॉलीवुड में आपकी किस्मत आजमानी है, आपको कुछ भी छोटा बड़ा स्टार बनना हो और आपको अपने एक्टिंग के जलवे दिखाने हो, तो ड्रग इज द बेस्ट ऑप्शन टू गेट इन टच विद। जैसे कई सारे ड्रग पैडलर डायरेक्ट कनेक्शन में है, ऐसे तो बॉलीवुड वाले किसी को घास तक नहीं डालते हैं, किसी को अपने ऑफिस में तक नहीं बुलाते हैं, लेकिन ड्रग पैडलर को जरूर घास डालते हैं। तो आप अगर ड्रग पैडलिंग का बिजनेस भी शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप डेली बेसिस पे स्टार्स के दर्शन कर सकते हो, स्टार दर्शन इन द सेंस कि आप उनको रूबरू देख सकते हैं। पेमेंट्स तो उनके कार्ड से ही होती है, तो आप उनसे कार्ड पेमेंट ले सकते हैं। आप अगर ड्रग्स पैडलिंग का बिजनेस करेंगे तो हो सकता है आपके लुक्स को देखकर आपको स्टार भी बना दिया जाए, आपको सुपरस्टार बना दिया जाए। 2-4 फिल्में अगर आपकी चल निकली तो आप भी सुपरस्टार बन जाएंगे। ड्रग लेकर आप अच्छे खासे गुंडों की तरह गुंडे टाइप फाइट भी कर सकते हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। खैर, देखने वाली बात यह है कि करिश्मा प्रकाश जो दीपिका की मैनेजर है, एक्स मैनेजर थी, आई मीन टू से, अभी है या नहीं ऑफिशियली अनऑफिशियली, अब कैसी मैनेजर है वी डोंट नो, लेकिन उनको 27 अक्टूबर को उनको समन भेजा था एनसीबी ने उनकी सारी चैट्स को देखते हुए। और ड्रग पैडलर्स ने उनके बारे में बताया था कि करिश्मा प्रकाश जो है दीपिका के एक्स मैनेजर, जो क्वान कंपनी में भी काम कर रही थी। हालांकि उन्होंने क्वान कंपनी से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन क्वान कंपनी में काम करने वाली करिश्मा प्रकाश पे ड्रग प्रोक्योर करने का और ड्रग के पूरे सिंडिकेट के साथ में मिलजुल कर काम करने के इल्जाम है, जिस पर समन पे आई नहीं करिश्मा प्रकाश और गायब हो गई अचानक। फिर अचानक कहीं से प्रकट हो गई और उसने अपनी एंट्रीम बेल भी ले ली थी, जिससे बॉम्बे हाईकोर्ट ने करिश्मा को एंट्रीम बेल दी थी, जो कि 10 तारीख तक है। अब 10 तारीख को फिर से उसकी सुनवाई होगी और 3 नवंबर को करिश्मा प्रकाश सामने आई निकल के, और 3 नवंबर के बाद में लगातार करिश्मा प्रकाश से लगातार उसकी सुनवाई की जा रही है। टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करिश्मा प्रकाश से इस बार, कुछ वही दीपिका वाले घिसे पिटे क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस अब की बार करिश्मा प्रकाश से पूछे जा रहे हैं। और हाईकोर्ट ने कहा है करिश्मा प्रकाश से कि वो एनसीबी का पूरा सपोर्ट करे। और इस बार एनसीबी चीफ जो राकेश एनसी अस्थाना है, और भी एक और है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एनसी अस्थाना जी, और भी जो भी एनसीबी के ऑफिसर्स है, उन्होंने कहा है कि वो अब व्हाट्सएप चैटिंग पर नहीं जाएंगे, पूरे पुख्ता सबूत हाथ में लेंगे, उसके बाद गवाहों के सामने वो स्टार्स को अरेस्ट करेंगे। जैसे संजीदा सईद जो फिरोज नादियाडवाला की वाइफ है, उनको 4 गवाहों के सामने गिरफ्तार किया गया है और 4 गवाह उस समय बयान दे रहे थे और संजीदा सईद को उनके सामने गिरफ्तार किया है। और इसी तरह से अर्जुन रामपाल के लिए भी टिपिंग जो है वो 100% श्योर है और ड्रग पैडलर्स 100% सही इंफॉर्मेशन एनसीबी को दे रहे हैं और एनसीबी लगातार काम करने में लगी है। और इस ड्रग नाम का पॉल्यूशन बॉम्बे से हटाने के मुहिम में एनसीबी पूरी तरह से जुट गई है। तो उसके बारे में चीजें काफी इंटरेस्टिंग देखने में आएगी कि क्या क्या स्टार, सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स, किन किन के नाम एनसीबी की लिस्ट में, धीरे धीरे यह सब आप लोगों को पता चलेगा। करिश्मा प्रकाश के घर की जब तलाशी ली गई तो उसके घर में कुछ 3 बॉटल सीबीडी ऑयल मिला और 1.7 ग्राम जो है हशीश मिली, जिसको हम हैश भी कहते हैं। और ये सब की वजह से उसको पूरी तरह से समझा जा रहा है कि अब वो अरेस्ट होने वाली है और वो एनसीबी के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुकी है। और उसका जो गायब रहना, जो पूरे 1 हफ्ते तक गायब रही, वो भी एनसीबी को काफी सता रहा था। जो एनसीबी ने उनकी मम्मी के यहाँ भी समन भेजा था, क्योंकि उन्होंने मम्मी का एड्रेस भी दिया था, तो करिश्मा प्रकाश की मम्मी के यहाँ भी समन्स भेजा गया था। तो ये सारी चीजें जो एनसीबी को काफी सता रही थी, एनसीबी को काफी स्टार्स ने जो उल्टे सीधे आंसर्स करे हैं। एनसीबी के पास में सब लोगों के फोन हैं और एनसीबी सारे फोन की जो चैटिंग है उसको रेस्टोर करेगी अपने टेक्नोलॉजी से, अपने सिस्टम से, और फिर इन स्टार्स के खिलाफ जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। करिश्मा का पुराना फोन भी एनसीबी के पास में जब्त है, वैसे ही दीपिका और श्रद्धा और दुनिया भर के एक्ट्रेसेस जो भी है, रकुल प्रीति, वो फलाना ढिमकाना, जो भी एक्ट्रेसेस आई थी, सबके फोन जो है एनसीबी ने जब्त कर लिए थे। और ये जो है वो एनसीबी अपनी मुहिम में लगी हुई है और लगातार
काम करती जा रही है। लगातार जो है ये स्टार्स, सो कॉल्ड एक्टर्स जो है अब एनसीबी के सामने ज्यादा दिन तक एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनसीबी जो इनके ओरिजिनल कलर्स है, जो इनके ट्रू कलर्स है, उनसे वाकिफ हो गई है और एनसीबी जो सतर्क हो गई है। एनसीबी का फुल फॉर्म है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो हमारे देश की एक सरकारी संस्था है जो ड्रग्स का जो जाल हमारे देश में है उसको कम करने की कोशिश करती है, और जो भले लोग फंसे होते हैं ड्रग्स में उनको, भले लोगों को दूर करके, और जो बुरे लोग होते हैं, जो एक्चुअल में ड्रगिस्ट लोग होते हैं, उनको सजा दिलाने का काम भी एनसीबी करती है। जो एनसीबी इस समय कर रही है, शायद सही काम कर रही है एनसीबी। और कुछ लोग जो है बड़े भोले बनते फिरते हैं, तो उनके घर में ड्रग प्रोक्योर करने के लिए लगातार एनसीबी अपने धावे मार रही है। लगातार एनसीबी का शिकंजा इन लोगों पे कसा हुआ है। एनसीबी किसी को भी इस बार छोड़ने वाली नहीं है। लगता है कि एनसीबी ने कमर कस ली है कि पूरा बॉलीवुड धीरे धीरे जो है वो सलाखों के पीछे दिखेगा। भाई के भाई, भाई के बहन, भाई की गर्लफ्रेंड, भाई के मतलब जो भी जितने भाई जितनी बहन है, और जितने आपस में रिलेशन वाले हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है, जो क्रिस क्रॉस सारे कनेक्शंस है, लगभग सभी आपस में गेट टुगेदर करने का सबको मौका मिलेगा सलाखों के पीछे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि अर्नब ने बड़ी बोल्ड और बिंदास अंदाज में, अर्नब ने जो है बड़े बोल्ड और बिंदास अंदाज में टारगेट किया था इन बॉलीवुड गैंग के लोगों को, और वही सारी चीजें जो अब निकल के ड्रग पैडलर्स के थ्रू सामने आ रही है। ड्रग पैडलर्स जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे। देखने वाली बात है कि 1 नवंबर को तो इंट्रीम बेल ग्रांट कर दी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने करिश्मा प्रकाश को, लेकिन अब 10 तारीख को क्या होगा, सुनवाई जब है तो फिर जो है मैं आपको बताऊंगी कि क्या पूरा मैटर हो रहा है। लेकिन इस बार जो है ये करिश्मा प्रकाश, फिरोज नाडियाडवाला, अर्जुन रामपाल, इन लोगों के बचने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है, और जेल में चक्की पीसने की उम्मीद जो है वो बहुत ज्यादा है इस बार। तो देखने वाली बात होगी। अब अर्नब गोस्वामी की बात करें तो बीजेपी ने बिल्कुल मौन धारण कर लिया है। बीजेपी के होम मिनिस्टर, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कानून मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद जी, और भी जितने भी प्रकाश जावड़ेकर, जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने अपना जो है मौन धारण कर लिया है, खामोश एक तरह से हो गए हैं। क्योंकि जब पहले दिन इन्होंने बोला तो बहुत सारे लोगों ने उल्टी क्रॉस क्वेश्चनिंग और उल्टे सवाल जवाब शुरू कर दिए, ट्विटर पे ट्रेंड्स चला दिए कि जब और भी पत्रकार जिनकी जॉब चली जाती है, जिनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है, पीएम ऑफिस से फोन आते हैं, तो उनके लिए क्यों बीजेपी वाले उठ के नहीं आते। तो ऐसे में मोदी जी और अमित शाह जी ने तो बिल्कुल ही चुप्पी धारण कर ली है। पीएम तो हमारे वैसे भी आजकल नहीं बोल रहे हैं, और ये जो दूसरे नेता है उन्होंने भी चुप्पी धारण कर ली है। और कपिल मिश्रा, कंगना रणावत और तेजेंद्र बग्गा जैसे छुट भैया लोग जो है पीछे लगा दिए हैं बीजेपी ने अर्नब को रिलीज कराने के लिए। अर्नब के फेवर में और अर्नब के अगेंस्ट में काफी सारे जो है मतभेद आ रहे हैं। कभी कोई लोग, कोई पत्रकार और कुछ चैनल्स जो है वो अर्नब के फेवर में हैं, कुछ पत्रकार, कुछ चैनल्स जो है अर्नब के अगेंस्ट में है, इसलिए वो अर्नब के बारे में बात तक चलाना नहीं चाहते। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जो कि बहुत नया चैनल है। आप लोगों की बुद्धिजीवी होने का परिचय ये है कि आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सजेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आपने फेसबुक पे हमारे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर पाए। और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कोई पैसा वैसा लगने वाला नहीं। आजकल इंटरनेट जो है तो कहने का मतलब ये है, जो बीजेपी का जो फंडा है वो मैं आपको बता दूं। बीजेपी का फंडा ये है कि अगर बीजेपी चुप रहेगी और अर्नब के साथ में कोई उल्टा पुल्टा कांड हो जाता है, तलोजा जेल में अर्नब को शिफ्ट कर दिया। अलीबाग में जो स्कूल में रखा था, जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो भी एक तरह का जेल ही है, वहां से उठा के अर्नब को जो है तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया। मतलब एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने का रीजन जरूर अर्नब के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अर्नब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, जेलर उनको सुबह सुबह उठा रहा है, पीट रहा है, उनके साथ में बदतमीजी हो रही है, उनके लॉयर से उनको बात नहीं करने दी जा रही है। और वहीं पुलिस की तरफ से दूसरे कुछ बयानबाजी आ रहे हैं। अर्नब को लेकर अलग अलग तरह के स्पेकुलेशंस है। कभी
अर्नब का अगर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो पुलिस फिर झूठ क्यों बोल रही है कि अर्नब का सोशल मीडिया अकाउंट है? इस पर पुलिस जो है इतना झूठ क्यों बोल रही है? तो ये एक अलग पुलिस की तरफ से कुछ अलग स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, लोगों की तरफ से अलग स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, पत्रकार कुछ और बोल रहे हैं, अर्नब के सपोर्टर्स कुछ और बोल रहे हैं, अर्नब के फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं। मतलब कुल मिला के बहुत सारे मिले जुले स्पेकुलेशंस अर्नब को लेकर आ रहे हैं। पुलिस का मानना है कि अर्नब सोशल मीडिया चला रहे थे फोन पर, इसलिए एक जेल से उठाकर उनको दूसरी जेल में बंद कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगी कि उस जेल को मगरमच्छों का अड्डा क्यों बोला गया। वहां पर इतने सारे मगरमच्छ अर्नब जितने लोगों के बारे में गलत बयानबाजी देते आए हैं, चिल्ला चिल्ला के रिपब्लिक भारत पे और दूसरे एनडीटीवी चैनल्स पे, जब अर्नब काम कर रहे थे एनडीटीवी पे, जितने शोज अर्नब ने जितने शोज किए हैं, अर्नब ने जितने भी एनडीटीवी और रिपब्लिक चैनल को मिला के शोज किए, सारे के सारे शोज में उन्होंने इन मगरमच्छों का नाम लिया, जो दाऊद गैंग के लोग हैं, जो दाऊद गैंग के गुर्गे हैं, जो बदमाश हैं, छटे हुए बदमाश, एक से बढ़कर एक छटे हुए बदमाश जो है वो तलोजा जेल में रहते हैं। सारे दाऊद के गैंग, अबू सलेम भी वहीं थे जहां पर अबू सलेम पे गोलीबारी कर दी गई 2000 में, फिर उनकी जेल शिफ्ट कर दी गई। अबू सलेम को बताया नहीं जाता कि कौन सी जेल में, क्योंकि अबू सलेम पे गोलीबारी हुई थी इसी जेल में। तो वहीं पर अर्नब अब है, और अर्नब जो है एक एक दिन अर्नब का जो है 10-10 दिन 100-100 दिन के बराबर कट रहा होगा, क्योंकि अर्नब पर कभी भी हमला हो सकता है। और फिर बीजेपी सरकार कहेगी कि हम क्या करें, बीजेपी सरकार बोलेगी कि हम क्या करें, हमें क्या मतलब है, हम क्या कर सकते हैं, और फिर राष्ट्रपति शासन लगा देगी। और फिर कुल मिला के इधर से कान नहीं तो उधर से कान, कहीं ना कहीं से बीजेपी अपना जो महाराष्ट्र सरकार का कान पकड़ लेगी, और बीजेपी जो है अपना राष्ट्रपति शासन लग गया, मतलब बीजेपी का शासन लग गया महाराष्ट्र में, और इस तरह से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। बीजेपी का ये अपना अलग माइंडसेट है, लेकिन लगता है इसमें बीजेपी गलत साबित होते हुए नजर आ रही, क्योंकि जो उद्धव सरकार है वो कहीं ना कहीं अर्नब को इतना टॉर्चर कर रही है, इतना मनोबल गिराने का काम कर रही है कि अर्नब का मनोबल गिर जाए, अर्नब टॉर्चर हो जाए। अर्नब को पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, अर्नब के साथ में बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, अर्नब को एकदम छटे हुए, और अर्नब जो आतंकवादियों की तरह ट्रीट हो रहे हैं, सुबह से शाम तक अर्नब को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। लोग तो ये भी कह रहे हैं इससे अच्छा तो हम लोग किसी वामपंथी ग्रुप के नेता बन जाते, या पत्रकार बनने की अगर यही सजा है तो वामपंथी ग्रुप का नेता होना ज्यादा बेटर है। कम से कम एक चींटी काटने में पूरा वामपंथ निकल के सामने आ जाता है, लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकारिता का ये हश्र होगा, ये इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे लोग बहुत परेशान हैं। मोदी जी को उन्होंने धृतराष्ट्र घोषित कर दिया, जिनके जो आंख से अंधे थे कि क्या मोदी जी को नजर नहीं आ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्नब की पत्रकारिता के, अर्नब के प्रोपेगेंडा के, अर्नब की फैन फॉलोइंग के शिकार हो गए मोदी जी, और अब जो है अर्नब की फैन फॉलोइंग, अर्नब के जो समर्थक है वो मोदी जी के समर्थक से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि अर्नब का जो पूरा स्टारडम है वो मोदी जी पे कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। लोग मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, बुरी तरह से पेल रहे हैं, मोदी जी को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि ये गलत है, और राष्ट्रवादी पत्रकारों का ऐसा हश्र होगा तो सरकार क्यों बैठी हुई है, मंत्री क्यों बैठे हुए, दुनिया भर के लोग बात कर रहे हैं। अंधभक्त तो अंधभक्त ही है, वो कुछ ना कुछ